ये जो साथियों अधिवेशन का 5वां दिन है और इसका पहला प्रमुख सत्र है, दूसरा सत्र है। अभी एक और सत्र बाकी है। इस सत्र के लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखा गया है वो विषय है भारत का विभाजन कैसे हुआ। ये बहुत पीड़ादायक, बहुत दुखदायक विषय है। एक तरफ पीड़ादायक, एक तरफ दुखदायक विषय है और दूसरी तरफ भयानक षड्यंत्रों से भरा हुआ विषय है। ये बात अलग है कि षड्यंत्र की हमें जानकारी नहीं है। षड्यंत्र की जानकारी ना हो, हम लोगों को भारत विभाजन के षड्यंत्र की जानकारी ना हो, इसलिए गांधी जी की हत्या कर दी गई। प्रचार किया जाता था कि गांधी जी की हत्या वो तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के समर्थक थे, इसलिए ब्राह्मणों ने की। ऐसा लोगों को बताया जाता था। ब्राह्मणों ने इसलिए गांधी जी की हत्या की कि गांधी जी प्रगतिशील विचार के लोग, प्रगतिशील विचार के थे। गांधी जी की हत्या इसलिए की क्योंकि वो शोषितों के पक्षधर थे, समर्थक थे। ऐसा प्रचार किया जाता रहा, आज भी हो रहा है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, जाति व्यवस्था के समर्थक थे। जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के समर्थक होते हैं वो अस्पृश्यता के भी समर्थक होते हैं। भारत के मूल निवासियों को वर्ण व्यवस्था ने, जाति व्यवस्था ने गुलाम बनाया। अगर वर्ण व्यवस्था ने, जाति व्यवस्था ने भारत के 85% मूल निवासियों को गुलाम बनाया, अगर यह सच है, और मैं ये मानता हूं 200% सच है, क्योंकि अगर मैं 100% कहूं तो आप पर असर कम पड़ेगा। 200% इस देश के मूल निवासियों को वर्ण व्यवस्था की वजह से, जाति व्यवस्था की वजह से उसको आधार बनाकर गुलाम बनाया गया। इसी की वजह से आदिवासियों को सेग्रीगेट किया गया। इसी की वजह से इस देश में 20 करोड़ लोगों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होता है। इसी की वजह से 50% महिलाओं की दास्ता, विशेष तौर पर महिलाओं का दास्य निर्माण किया गया है। और अगर यह सच है, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की वजह से अगर हमारी गुलामी पैदा हुई है, अगर यह सच है, तो गांधी जी इसके समर्थक थे। अगर इसने हमारी गुलामी निर्माण की तो इससे जाति, इससे अगर हमारी गुलामी निर्माण की तो इसके समर्थक गांधी जी थे, रिकॉर्डेड थे।
किताब लिखकर, हिंद स्वराज नाम का किताब पढ़ो गांधी जी का। टागोरी जी बराबर है ना? किताब पढ़ो, हिंद स्वराज लिखी, गांधी जी ने किताब लिखी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर गांधी जी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के समर्थक थे तो इस देश के 85% मूल निवासियों को वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से गुलाम बनाकर रखा गया, जिसके गांधी जी समर्थक थे। इसका मतलब यह है गांधी जी हमारे गुलामी के समर्थक थे। प्रोपोगंडा देखो, लोकतंत्र में ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए प्रोपोगंडा अलग किया जाता है ताकि ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल किया जाए। प्रोपोगंडा अलग चीज है, एक होता प्रोपोगंडा, एक होता है सच्चाई। प्रोपोगंडा अलग चीज होती है, सच्चाई अलग चीज होती है। गांधी जी के बारे में भी बहुत प्रोपोगंडा हुआ और आज भी होता है। वो प्रोपोगंडा है, सच्चाई नहीं है। इसलिए साथियों, गांधी जी की हत्या हुई तो जो लोग ऐसा कहते थे कि ये तो प्रगतिशील थे, शोषितों के पक्षधर थे, इसीलिए गांधी जी की हत्या हुई, गलत है, 200% गलत है। तो फिर गांधी जी की हत्या क्यों हुई? एक सवाल खड़ा हो जाता है, ये गांधी जी की हत्या क्यों हुई? 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। पंद्रह जून 1947 को दिल्ली में कांग्रेस महासमिति की मीटिंग हुई। कांग्रेस महासमिति की मीटिंग में गांधी जी उपस्थित थे। भारत के विभाजन करने का प्रस्ताव 15 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति के सामने लाया गया। गांधी जी के उपस्थिति में कांग्रेस महासमिति ने भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव 157 वर्सेस 15 वोटों से 15 वोटों ने विरोध किया। 157 लोगों ने भारत के विभाजन का समर्थन किया, गांधी जी ने समर्थन किया और भारत के विभाजन का कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके समर्थन किया। और अगर कल्पना करो, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, आधे मिनट के लिए कल्पना करो कि अगर गांधी जी ने कांग्रेस को भारत के विभाजन के लिए तैयार नहीं किया होता, रिजोल्यूशन पारित नहीं किया होता, कांग्रेस महासमिति में गांधी जी का बहुमत था, अगर गांधी जी ने विरोध किया होता तो कांग्रेस महासमिति में भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव पारित नहीं होता। अगर कांग्रेस का प्रस्ताव पारित नहीं होता, भारत का विभाजन नहीं होता। हमारे लोगों को मालूम नहीं है, हमारे लोगों से छुपाया गया। प्रस्ताव पारित कर दिया गया, भारत के विभाजन कर दिया गया। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर दिया गया। मोहम्मद अली जीना ने, मुस्लिम लीग के लोगों ने कहा गांधी जी को और उनके लोगों को आजादी दो, मगर माउंटबेटन को कहा मगर हमारी एक शर्त है, गांधी जी को आजादी मिलने के पहले कम से कम एक दिन पहले हमको आजादी दो।
देखो बहुत गहरी बातें हैं ये। क्यों? गांधी जी को अगर आजाद कर दिया गया तो मुसलमानों ने और जीना ने कहा कि मुझे आजादी गांधी से मांगनी पड़ेगी, देगा नहीं, ये बनिया है, सारा अपने पास रख लेगा। इसलिए गांधी जी और उनके लोगों को आजादी दो। मगर गांधी जी और उनके लोगों को आजादी देने के पहले एक दिन मुझे दो। तो 14 और 15 का रहस्य समझ गए? 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ, 15 अगस्त 47 को भारत आजाद हुआ। एक दिन बाद गांधी जी और उनके लोगों को आजादी मिली। ये एक दिन का फर्क, इसके पीछे बहुत गहरी सोच है। विभाजन हो गया। विभाजन होने के बाद गांधी जी कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे, नेता थे, और सत्ताधारी गांधी जी होने वाले नहीं थे। गांधी जी ने यह डिक्लेयर कर दिया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी को उत्तराधिकारी थे, और सत्ता वास्तव में गांधी जी को ट्रांसफर नहीं हो रही थी, सत्ता वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू को ट्रांसफर हो रही थी, यानी ब्राह्मणों को ट्रांसफर हो रही थी। ध्यान रखना, बारीकी जो है। इसलिए यह जानना समझना बहुत गंभीर मामला है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो ब्राह्मणों चर्चा शुरू हुई, देश भर में चर्चा शुरू हुई। आप लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि आप उस समय पैदा नहीं हुए, आपके सामने पार्टीशन नहीं हुआ क्योंकि आपको मालूम नहीं है। इसलिए मैं आपको उस समय की परिस्थिति में थोड़ा ले जाना चाहता हूं। अखबारों में चर्चा शुरू हुई, टीवी था नहीं। क्या चर्चा थी? सारे अखबारों में डेली यही चर्चा थी। डेली उस पे बड़े पैमाने पर लिख कर आता था, विरोध में, समर्थन में, और बहुत सारी बातें लिख कर आती थी। क्या चर्चा थी? भारत का विभाजन क्यों हुआ? भारत का विभाजन किसने किया? देखो, भारत का विभाजन क्यों हुआ, भारत का विभाजन किसने किया, दोनों सवाल लीडिंग क्वेश्चन, भयानक क्वेश्चन। ये दोनों सवालों का मेरा जवाब क्या है कि भारत का विभाजन क्यों हुआ? ब्राह्मण धर्म ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ में वर्ण और जाति के आधार पर अन्याय किया, अत्याचार किया। इस वजह से लोग मुसलमान हो गए, इस वजह से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन करने की वजह से संख्या का अनुपात, जहां धर्म परिवर्तन हुआ वहां संख्या का अनुपात बढ़ गया, मुस्लिम लोगों की संख्या का अनुपात बढ़ गया। जहां जहां अंतिमता जानते हो पार्टीशन कैसे हुआ? जहां मुसलमानों की संख्या 50% से ज्यादा है वो एरिया पाकिस्तान में होगा। इसलिए ये एक पहले नंबर का सूत्र था भौगोलिक पार्टीशन का कि जिस एरिया में सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की होगी वो एरिया पाकिस्तान में जाएगा। उस एरिया में संख्या ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। चौधरी चरण सिंह ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चौधरी चरण सिंह के और जाटों के रेफरेंस में जातिगत टिप्पणी की, चौधरी चरण सिंह बहुत आहत हो गए। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा, रिकॉर्ड में क्या लिखा चौधरी चरण सिंह ने? ब्राह्मणों के इसी जातिवाद की वजह से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, और धर्म परिवर्तन करने की वजह से मुस्लिम लोगों की संख्या बढ़ गई, और संख्या बढ़ने की वजह से उस इलाके में जहां संख्या बढ़ गई वहां पाकिस्तान निर्माण हुआ। ये ब्राह्मणों की वजह से हुआ। चौधरी चरण सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा।
इसका मतलब यह है, अगर भौगोलिक दृष्टि से जहां ज्यादा संख्या मुसलमानों की थी, अगर वहां पार्टीशन हुआ, वहां विभाजन हुआ, उस भौगोलिक एरिया में हुआ, तो संख्या वहां ज्यादा क्यों हुई? धर्म परिवर्तन की वजह से हुई। धर्म परिवर्तन क्यों हुआ? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, स्त्री दास्य, इन सारी बातों की अन्याय, अत्याचार जो ब्राह्मणों के द्वारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, उस वजह से धर्म परिवर्तन हुआ। उस वजह से धर्म परिवर्तन हुआ। संख्या बल, संख्या का प्रमाण बढ़ गया। इस वजह से उस एरिया में पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ। इसका मतलब है धर्म परिवर्तन जड़ में है। पाकिस्तान निर्माण करने के मूल में धर्म परिवर्तन है, और धर्म परिवर्तन करने के मूल में ब्राह्मण धर्म है। धर्म परिवर्तन हुआ, कारण ब्राह्मण धर्म, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, स्त्री दास्य, अस्पृश्यता, यह है ब्राह्मण धर्म। और इस वजह से धर्म परिवर्तन हुआ। ब्राह्मणों ने सोचा, क्या सोचा? अगर पाकिस्तान कैसे निर्माण हुआ, अगर इसकी चर्चा जारी रही, अगर इसकी चर्चा लगातार होती रही, तो चर्चा होते होते लोग जड़ तक पहुंच जाएंगे। और अगर लोग जड़ तक पहुंच गए तो लोगों के बात पकड़ में आएगी कि धर्म परिवर्तन की वजह से पाकिस्तान बना, और धर्म परिवर्तन ब्राह्मण धर्म की वजह से हुआ। अर्थात पाकिस्तान निर्माण करने के लिए मूल कारण ब्राह्मण धर्म था। इससे ब्राह्मणों की बदनामी होगी, ब्राह्मण धर्म की बदनामी होगी, और अगर ऐसा हुआ तो ये जानलेवा हमला होगा ब्राह्मणों पर, और ब्राह्मण धर्म पर खात्मा होगा। खतरा है। इस चर्चा को बंद करना होगा। खतरा है, इस चर्चा को बंद करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ, और पाकिस्तान का निर्माण किसने किया, कैसे हुआ? तो धर्म परिवर्तन उसके अंदर छुपा हुआ रहस्य है। ब्राह्मण धर्म की वजह से, ब्राह्मणों की वजह से, तो ब्राह्मण और ब्राह्मण धर्म की वजह से किसने किया? ब्राह्मण धर्म ने। किसने किया? ब्राह्मणों ने। पाकिस्तान का निर्माण किसने किया? ब्राह्मणों ने। पाकिस्तान का निर्माण किसने किया? ब्राह्मण धर्म ने। बदनामी होगी। खतरा है, बहुत खतरा है। और गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक, जाति व्यवस्था के समर्थक, इस वजह से गांधी जी ब्राह्मण धर्म के समर्थक। मैं इंक्लूड करके समझा रहा हूं आप लोगों को। तो उन्होंने सोचा, ब्राह्मणों ने सोचा, क्या सोचा? कि अगर ये चर्चा बंद नहीं की गई, ब्राह्मण और ब्राह्मण धर्म खतरे में पड़ जाएगा। अगर ब्राह्मण धर्म खतरे में पड़ जाएगा, ब्राह्मण खतरे में पड़ जाएगा, जानलेवा हमला होगा, दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये चर्चा बंद करना पड़ेगा। कैसे बंद होगा? पाकिस्तान जैसी घटना हुई, और इस चर्चा को बंद कैसे करना होगा? कोई साधारण घटना थोड़ी है पाकिस्तान निर्माण, भारत के विभाजन का। इतनी बड़ी घटना को बंद करने के लिए उतनी ही बड़ी घटना घटित करनी होगी। इक्विवेलेंट प्रभाव निर्माण करने वाली घटना घटित करनी होगी। क्या करना होगा? कल्पना करो, अगर उन्होंने सोचा होगा, मैं ब्राह्मणों के दिमाग को बता रहा हूं, उन्होंने सोचा होगा, उनके दिमाग में सोचा होगा, अगर हम गांधी जी को मार देते हैं, अगर गांधी जी को खत्म कर देते हैं, कैलकुलेशन किया होगा, प्लानिंग बनाते वक्त कैलकुलेशन किया, प्लानिंग बनाकर मारा, कैलकुलेशन किया होगा पीछे पर्दे में कि गांधी जी को अगर मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो कैलकुलेशन में आया होगा फसाद हो सकते हैं ब्राह्मणों के विरोध में,
ब्राह्मणों के विरोध में फसाद हो सकते हैं। एक दूसरा परिणाम क्या हो सकता है? गांधी जी की हत्या होने से पाकिस्तान क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया, चर्चा बंद हो जाएगी। गांधी जी की हत्या क्यों हुई और किसने की, चर्चा शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया, कौन षड्यंत्रकारी है, बंद हो जाएगा, चर्चा बंद हो जाएगी। और गांधी जी की हत्या क्यों हुई, किसने की, नई चर्चा शुरू हो जाएगी। अगर ब्राह्मणों के विरोध में फसाद होने की संभावना है तो उसका उन्होंने काउंटर प्लान बनाया। क्या काउंटर प्लान बनाया? नाथुराम गोडसे की खतना की गई सोलापुर में, महाराष्ट्र के। अभी सोलापुर के लोग है यहाँ है? सोलापुर के शांताराम है? आ जाओ, सामने आ जाओ थोड़ा। वो डॉक्टर शायद अभी भी जिंदा है या उसके परिवार वाले हैं। जिस डॉक्टर ने जिस इसमें खतना हुई, क्यों खतना की? ब्राह्मण था, नाथुराम गोडसे, उसकी खतना की गई। क्योंकि जब पकड़ा जाएगा तो इमीडिएट, जब पकड़ा जाएगा तो जांच पड़ताल में पता चल जाएगा ये तो मुसलमान है। ओके, बैठ जाओ इधर साइड में। ये सोलापुर से हमारे लीडिंग फंक्शनरी है डॉक्टर मुड़े थे जिन्होंने ये काम किया था। वो सोलापुर से, ये सोलापुर के लोग हैं। हम लोग मुकम्मल एविडेंस के साथ बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते भाई। पक्के एविडेंसों के साथ बात करते हैं। उसकी खतना की गई ताकि पकड़ने के बाद घोषित किया जा सके मुसलमान है। अगर मुसलमान ने गांधी जी को मारा ऐसा पता चल जाता है तो ब्राह्मणों के विरोध में फसाद होना बंद हो जाएगा। ब्राह्मणों ने ऐसी अफवाह फैलाना शुरू कर दिया, था। बीबीसी ने डिक्लेयर किया, वो ब्राह्मण थे, मराठी ब्राह्मण है, ऐसा बीबीसी ने घोषित किया। और ऐसी घोषित करते ही महाराष्ट्र में फसाद शुरू हुए। महाराष्ट्र के पश्चिमी महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के विरोध में फसाद शुरू हुए। उन्होंने जो कैलकुलेशन किया था गलत नहीं था। तो इस तरह से ये तो बंद है। हेलो। तो इस तरह से गांधी जी की हत्या हुई। होने के बाद में अखबार के लीडिंग पेज पर, फ्रंट पेज पर गांधी जी की हत्या की खबरें थी। और उस तारीख से पाकिस्तान क्यों बना, किसने बनाया, कौन इसके जिम्मेवार थे, ये चर्चा बंद हो गई। और गांधी जी की हत्या किसने की, क्यों की, नई चर्चा शुरू हुई। और उस तारीख से ब्राह्मणों ने इस पर चुप, चिड़ी चुप, बोलने का नहीं। बाबा साहब आंबेडकर ने एक जगह लिख कर रखा, जब कोई आदमी ज्यादा जोर से बोलता है, जिसके जोर से बोलने की आदत नहीं है फिर भी बोलता है, तो समझो कुछ गड़बड़ है, असामान्य बात है। क्योंकि उसके ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, ज्यादा जोर से बोल रहा है, हाँ कुछ गड़बड़ है। और जो आदमी को ज्यादा जोर से बोलने की आदत है वो एकदम चुप हो जाता है, समझो गड़बड़ है। अंग्रेजी में उन्होंने शब्द प्रयोग किया कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस। मुझे अंग्रेजी आता नहीं है ज्यादा, मैंने पढ़ा कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस। मैंने कहा साला साइलेंस रहना भी कॉन्स्पिरेसी होती है। बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस, चुप रहना भी एक षड्यंत्र होता है। चुप कराया गया। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ, मुझे ये चुप कराने की बात जो है
उतनी गहरी नहीं लगती थी, मगर मुझे उस बात का एहसास तब हुआ कि रियली चुप कराने का, चुप रहने का, रखवाने का एक बड़ा जतन है, प्लानिंग है, योजना है, षड्यंत्र है। कब लगा? जसवंत सिंह राजस्थान के जीना पर और भारत के विभाजन पर किताब लिखी। जसवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के नेता, भूतपूर्व एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, हाई प्रोफाइल व्यक्ति, लोअर प्रोफाइल नहीं, हाई प्रोफाइल व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल के जो स्टार मिनिस्टर थे, स्टार मिनिस्टरों में जसवंत सिंह साधारण आदमी नहीं था, राज परिवार का, और भी इधर राजस्थान में राज परिवार का आदमी। क्यों रामकुमार जी, बराबर है ना? जसवंत सिंह बीजेपी के किताब में क्या लिखा? भारत के विभाजन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवार है, भारत के विभाजन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जिम्मेवार है, भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। ध्यान रखो, देखो खास बात बता रहा हूं, बहुत गहर, बहुत गहरी, बहुत गंभीर बात। क्या लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवार है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिम्मेवार है, कांग्रेस भारत के विभाजन के लिए जिम्मेवार है। जसवंत सिंह के ऊपर किसको कार्रवाई करनी चाहिए? जसवंत सिंह के ऊपर किसने कार्रवाई करनी चाहिए थी? कांग्रेस ने। किसने कार्रवाई की? बड़ा साला आश्चर्यजनक मामला है। भारतीय जनता पार्टी के फायदे की बात अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के हितों की बात, भारतीय जनता पार्टी के फायदे की, हितों की बात, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवार है, सरदार पटेल जिम्मेवार है, कांग्रेस जिम्मेवार है। जसवंत सिंह ने लिखा, कांग्रेस पर अटैक किया, बीजेपी के फायदे का मामला था। हम लोगों को लगता है बीजेपी के फायदे का, और है भी, दिखता भी है कि बीजेपी के फायदे का मामला है। अगर बीजेपी के फायदे का मामला है तो जसवंत सिंह को बीजेपी ने क्यों निकाला? मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के लोगों के दिमाग में यह सवाल कभी पैदा हुआ कि कांग्रेस के लोगों की बदनामी करने का मुद्दा उठाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो कांग्रेस के नेता थे उसकी बदनामी करने वाला मुद्दा उठाया। नुकसान होगा तो कांग्रेस को होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदा नहीं, सरदार पटेल जिंदा नहीं, तो नुकसान कांग्रेस को होगा। कांग्रेस को नुकसान होगा तो बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी ने क्यों निकाला? चलो बड़ा, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ। और बीजेपी ने जसवंत सिंह को कैसे निकाला जानते हो? मालूम है आप लोगों को कैसे निकाला? जसवंत सिंह 30 साल से बीजेपी में थे, अवसर दिए बगैर। वो कोई साधारण सदस्य नहीं था, साधारण मेंबर नहीं था। 30 साल से बीजेपी बनाने वालों में से एक था। उसने कहा भी, उसने कहा मेरी एक पीड़ा, बहुत बहुत बड़ी पीड़ा यह है कि मुझे पूछा भी नहीं गया कि तो आपने ऐसा क्यों लिखा। मुझे शोकाज नोटिस भी नहीं दिया गया। शोकाज नोटिस दिए बगैर मुझे निकाला। देखो, मैं आप लोगों के सामने बहुत अहम सवाल खड़ा कर रहा हूं, बहुत फंडामेंटल सवाल खड़ा कर रहा हूं। एक मामला, बदनामी का मामला कांग्रेस का था, कार्रवाई कांग्रेस को करनी चाहिए थी। कांग्रेस को जसवंत सिंह पर डिफेमेशन का केस दायर करना चाहिए था, डिफेमेशन का केस दायर करना चाहिए।